अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आज से पहले दो असम्बलियों के इंतखाबात हल्फ बर्दारी सेशन हो चुके हैं और दो सूबों के हुक्मरानों का इंतखाब हो चुका है। दोनों तकरीबन एक जैसे ही थे, एक जैसा प्रोसेस था। आज तीसरे सूबे की असम्बली का सेशन हुआ, इजलास हुआ और उसने पहले वाले दोनों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। दोनों की आंखें खोल दी हैं और जिसके बाद दोनों को शर्म से डूब मरना चाहिए। आज का जो इजलास हुआ है और आज के जो मनाजिर थे, आज जो कुछ हुआ है, जो पहले जो कुछ हुआ है, एक एक चीज आपके सामने मैं रखूंगा, एक एक चीज तफसील के साथ आसान अंदाज में, आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, और घंटी के बटन को जरूर दबा लें। दोस्तों, आपने आज से पहले जो दो असेंबलियों का इजलास हुआ है, बहुत सारे दोस्तों ने वो देखा होगा। जिन दोस्तों ने नहीं देखा तो उनको मैं पहले बता देता हूं। सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा वजीर आला बनने जा रही थी। मरियम नवाज साहिबा के हलफ उठाने से पहले, असेंबली इजलास कॉल होने से कोई एक हफ्ता पहले जो है, वो पुलिस ने और ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था, उनके अहकामात मानना शुरू कर दिए थे। तो फिर जब इजलास हुआ है, पहले इजलास वाले दिन जो शर्मनाक मनाजिर हमने देखे, और वो मनाजिर कुछ यूं थे कि असेंबली के बाहर जनाब पुलिस की भारी नफरी तैनात थी, बख्तर बंद गाड़ियां मौजूद थी, प्रिजन वैन्स मौजूद थी, वाटर कैनन मौजूद थी, जैसे कोई मैदान जंग हो, जैसे इंडिया के साथ जंग करने जा रहे हों। और अंदर मोहतरमा हलफ ले रही थी। जब ये अंदर दाखिल हुए हैं तो इनके हाथों में नवाज शरीफ साहब की तस्वीर थी, नीचे से डंडा दिया हुआ था, डंडे के ऊपर लहरा रहे थे, शायद कद बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे इस अंदाज में। वहां पर बड़े चोर चोर के, मैंडेट चोर और इस तरह के बड़े सारे नारे लगे, वहां पर कैदी नंबर 804 के नारे भी लगे। और ये उसके बावजूद नारे लगे कि पीटीआई के किसी किसी भी बंदे को गेस्ट गैलरी में जाने की इजाजत नहीं थी, और नून लीग के सारे लोग वहां पर मौजूद थे। मरियम नवाज साहिबा के सामने नारे लगे। अच्छा, खैर, इतनी सिक्योरिटी और यही सूरत हाल हमें फिर सिंध असेंबली के बाहर भी नजर आई। जब सिंध असेंबली का इजलास था तो पूरे कराची में दफा 144 नाफिज कर दी गई। इतना खौफ दोनों असेंबलीज में हमें देखने में आया, और जनाब इतनी बेतौकीरी की गई बाहर। इवन कराची में तो लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर लाठी चार्ज किया गया, उन्हें घसीटा गया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि जिन लोगों ने वोट दिया था वो अपने वोट पर डलता हुआ डाका रोकने आ रहे थे, जबकि असेंबलीज के अंदर सरेआम डाका डाला जा रहा था। इस वजह से यह खौफ था कि कहीं वो असेंबलियों के अंदर आ गए तो अपना मैंडेट हमसे छीन लेंगे जो हमने चुराया है। यह डर था, यह खौफ था, और इस खौफ के बाकायदा मनाजिर भी नजर आए। और फिर इन दोनों के बाद जब ये दोनों इजलास हुए, मैंने दोनों पे वीलॉग्स किए, दोनों पे बात की। और एक बात अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कही थी कि जनाब, ये जो दोनों असेंबलीज का ये जो हशर हुआ है, जिस तरह से पुलिस को इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह रियासती मशीनरी को मुखालफीन को रोकने और कुचलने के लिए इस्तेमाल किया गया है, उम्मीद करते हैं कि केपीके में, सॉरी केपीके नहीं, खैबर पख्तूनख्वा, कहीं इलेक्शन कमिश्नर इस बात पे भी मुझसे भी नाराज ना हो जाएं, पहले वो पीटीआई के वकील से हो चुके हैं कि केपीके क्या होता है, वो खैबर पख्तूनख्वा है। तो जनाब, मैंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीद है कि ऐसे मनाजिर नहीं होंगे। अगर हुए तो फिर अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर और मुराद अली शाह में कोई फर्क नहीं होगा। अगर हुए तो फिर जेल में बैठे इमरान खान और नवाज शरीफ में कोई फर्क नहीं होगा। अगर हुए तो फिर जेल में बैठे इमरान खान और जरदारी और बिलावल में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन चूंकि फर्क है, नेचुरली है, फर्क आज नजर भी आया। आज जिस तरह से केपीके में लोगों को ट्रीट किया गया है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं, और सारा मकसद भी ये वीडियो, ये वीलॉग बनाने का यही है। दोस्तों, केपीके असेंबली का इजलास था और असेंबली के दरवाजे खोल दिए गए, आ जाएं गेस्ट, आ जाएं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, आप किस जमात से हो, आप किसके सपोर्टर हो, कहां से आए हो, सबको खुली छूट थी आने की। लोग आ गए जनाब असेंबली में, कोई रोक टोक, कोई वो पुलिस की बाहर जो एक वो एक बनाई जाती है ना ढाल, और एक माहौल बनाया जाता है फस्तायत का, वो हमें केपीके में नजर नहीं आया। इस पे मैं अली अमीन गंडापुर साहब को अप्रिशिएट करूंगा। और ये बहुत बड़ा तमाचा है सिंध और पंजाब के हुक्मरानों के मुंह पर कि आपको किस कदर खौफ था, आपको इतना डर था, किस बात का डर था कि आपने ये शोर शराबा किया और ये सब कुछ किया। इवन मरियम नवाज साहिबा तो यहां तक डरी हुई थी कि उन्होंने अपने मुखालिफ को असेंबली के अंदर नहीं आने दिया। पीटीआई के लोगों को
बंद किया गया, असेंबली से बाहर रोका गया और अंदर चोरी चुपके वोटिंग करवाई गई, अकेली रेस में भागी और जीत गई। ये मनाजिर थे। अच्छा, आज एक और चीज वो ये कि आज पीटीआई वालों ने ये ड्रामा नहीं किया कि जनाब, हालांकि नवाज शरीफ साहब तो जिंदा हयात हैं, एक्टिव हैं, जेल से बाहर हैं, सियासत में एक्टिव हैं, एमएनए हैं, असेंबली के मेंबर हैं, टीवी पर आते हैं, उनको मीडिया दिखाता है, फिर तस्वीर लाने की कोई जरूरत नहीं थी। पीटीआई वालों को थी, क्योंकि पीटीआई के लीडर को टीवी पर आने की इजाजत नहीं है। पीटीआई के लोगों का लीडर जो है वो जेल में है। पीटीआई के लोगों का जो लीडर है उसकी तस्वीर पर पाबंदी है, उसके नाम पर पाबंदी है। पीटीआई वाले ये करते तो समझ आती थी, लेकिन पीटीआई वालों ने ये ड्रामा नहीं किया। हां, पीटीआई का एक एमपी खान साहब की तस्वीर लेकर आया केपी की असेंबली में, उसने तस्वीर लहराई, उसने तस्वीर अली अमीन गंडापुर को भी दी, अली अमीन गंडापुर ने भी तस्वीर लहराई और वापस दे दी। कोई ड्रामा नहीं किया कि मैं अब अपनी सीट के सामने इमरान खान साहब की तस्वीर लगा दूं, क्योंकि उमूमन हमने ये मुर्दों की इस तरह से तस्वीरें लगी देखी हैं, जिंदाओं की इस तरह से कोई तस्वीरें नहीं लगाता। खैर, वहां पर पीएमएलएन की एक खातून थी, वो जनाब सामने खड़ी हो गई ऐवान में, उसने घड़ी लहराई, घड़ी चोर के नारे भी लगाए, तो उसको भी खुली आजादी थी। वहां पर पीटीआई के लोगों ने उस पर लोटे भी फेंके, जूते भी फेंके, तो वो थोड़ा सा तमाशा भी लगा। होता है हर जगह, हर असेंबली में होता है। लेकिन जो एक बड़ी खास चीज मैंने पंजाब केपी के असेंबली में देखी है, इससे पहले मैंने पंजाब असेंबली में नहीं देखी, सिंध असेंबली में नहीं देखी, और इन असेंबलीज में तो मैं विजिट भी कर चुका हूं, लेकिन मैंने नहीं देखी। केपी के वो सूबा जिसमें दो अदवार से पीटीआई की हुकूमत थी, अब तीसरा दौर आ रहा है, और जिसे पसमानदा तरीन इलाका कहा जाता है, सूबा कहा जाता है, और पीटीआई की नाकाम तरीन गवर्नमेंट कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि पीटीआई ने केपीके को तबाह कर दिया और जनाब खंडरात बना दिया। वहां पर असेंबली के अंदर हर सीट के ऊपर एक स्क्रीन लगी, मैंने देखी, पूरा डिजिटलाइज्ड मैंने असेंबली को देखा। स्क्रीनें लगी हुई हैं, बाकायदा सिस्टम लगे हुए हैं, सब कुछ डिजिटलाइज है। तो ये चीज मैंने नून लीग के इस पेरिस की असेंबली में नहीं देखा, ये मैंने मुराद अली शाह की असेंबली में नहीं देखा, ये देखा है तो ये इमरान खान की असेंबली में मैंने देखा है, केपीके की असेंबली में मैंने देखा है। ये चीज एक नहीं थी। अच्छा, इसके अलावा एक और बात करना बहुत जरूरी है। वीडियोस का दौरा है, मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं, कदम कदम पर उनके आगे पीछे कैमरे होते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो लीक आउट हो ही जाता है। मरियम नवाज साहिबा आज असेंबली इजलास में अपनी सीट से उठकर जो पीटीआई के वजीर आला के कैंडिडेट थे राना आफ्ताब साहब, उनके पास गई हैं गुड जेस्चर देने के लिए। क्या गुड जेस्चर देने के लिए उनके पास गई हैं, उनके साथ हेलो हाय की है। अच्छा, जब हेलो हाय की है तो पीछे से आवाजें लगी हैं, इवन स्पीकर साहब उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी गुड जेस्चर, पॉजिटिव जेस्चर। अच्छा, असेंबली के अंदर ये जेस्चर नजर आ रहा था। अच्छा, ये जेस्चर हमने देखा राना आफ्ताब साहब से मुलाकात का, ये असेंबली के अंदर का जेस्चर था। एक जेस्चर उसी वक्त एक जेस्चर असेंबली के बाहर नजर आ रहा था। वो जेस्चर ये था कि वहां पर बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी थी, वहां पर पुलिस के सैकड़ों एहलकार असेंबली को घेरे हुए खड़े थे, वहां पर असेंबली यरगमाल बनाई गई थी, बाहर ये मनाजिर थे, फस्तायत थी, बाहर डंडा बरदार फोर्स खड़ी थी, बाहर कैदियों वाली वैनें खड़ी थी, वाटर कैनन्स खड़ी थी, और अंदर गुड जेस्चर दिए जा रहे थे। तो दुनिया ने दोनों जेस्चर देखे। इसके अलावा एक और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की एक वीडियो है, वो बड़ी इस वक्त फ्लोट भी कर रही है सोशल मीडिया पर, और कुछ हल्के उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ हल्के उस पर तनकीद कर रहे हैं। वो वीडियो ये है कि चूंकि मरियम नवाज साहिबा इस वक्त मुख्तलिफ इदारों के दौरे कर रही हैं, हंगामी दौरे, और नई वजीर आला है ना, तो एक शौक भी होता है बंदे को, और फिर पब्लिसिटी स्टंट भी होते हैं। तो मरियम नवाज साहिबा पुलिस स्टेशन के भी दौरे कर रही हैं, मुतअद्दिद जगहों पर जा रही हैं। तो एक जगह पर खड़ी थी, कोई खातून काम कर रही थी, गालबन कोई पुलिस स्टेशन ही होगा। तो जब मरियम नवाज वो काम कर रही थी, मरियम नवाज साहिबा उनके सर पे खड़ी थी, उस खातून का दुपट्टा सरक गया। जब तो दुपट्टा थोड़ा सा सिरका है, तो मरियम नवाज साहिबा ने पकड़ के अपने हाथों से दुपट्टा उसके सर पे पहना दिया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन कैमरों के सामने ये स्टंट करना ये अच्छी बात नहीं है। इसको जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा का अपना आधा सर नंगा था, मरियम साहिबा के पीछे जो दूसरी छोटी मरियम खड़ी थी उनका आधा सर नंगा था, वो नजर नहीं आया, तो जहां पर कैमरा फोकस्ड है वो नंगा सर नजर आ गया। और लोग ये भी कह रहे हैं कि उस खातून का नंगा सर नजर आ गया, और जो लिबर्टी चौक में खवातीन के सर नंगे किए गए वो सर नंगे नजर नहीं आए। इस वक्त जो खवातीन
اس وقت جیلوں میں ہیں، ان کی عزتیں مریم نواز صاحبہ کو نظر نہیں آئیں، جبکہ ان کی عزت مریم نواز صاحبہ کو نظر آ گئی ہے۔ تو دوستو یہ ساری ویڈیو بنانے کا، یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کی جو اسمبلی ہے، یعنی کے پی کے کی اسمبلی کا اجلاس، اس کا جو جیسچر تھا وہ پہلے والے دونوں اسمبلیز کے جیسچرز تھے، بالکل ڈیفرنٹ تھا، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ویسا ہوگا تو میں ویسی ہی ان پر تنقید کروں گا، اور اگر ڈیفرنٹ ہوگا تو میں ان کو اپریشیٹ کروں گا۔ سو آج میں علی امین گنڈا پور صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ ان کو بھی اسی طرح سے بیوروکریسی اور دیگر ادارے، سیکیورٹی ادارے رپورٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے مریم صاحبہ اور مراد علی شاہ صاحب کو کر رہے تھے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے اختیارات کا اس طرح سے استعمال نہیں کیا، اس طرح سے کوئی فسطائیت نہیں برپا کی، اس لیے ہیٹس آف ٹو ہم۔ دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، اس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، چینل بھی آپ کا اپنا ہے، اسے سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے، ہم انشاءاللہ ملتے رہیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔